The problem of rebirth. So I think by seeing the thumbnail आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। सो बेसिकली ये कोई मैं खुद से ज्ञान देने वाला नहीं हूँ। The content is adopted from the book called The Problem of Rebirth, which is written by Rishi Aravind. So basically this is the book. So the thing is, हमारे ज़िंदगी में कई सारा फेसेस है। बेसिकली मैंने 40, 50 या 60 साल के लोगों को देखा जो इसी उम्र में आके ये सोचते हैं कि आखिर मैंने कर क्या लिया इस ज़िंदगी में। आई मीन व्हाट आई हैव अचीव। मतलब मैं मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट को नहीं बोल रहा हूँ कि गाड़ी खरीद लिया, बंगलो खरीद लिया, अभी अपार्टमेंट्स भी है, बच्चा है, बीवी है, एवरीथिंग आई हैव, बट व्हाई स्टिल आई फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। मतलब कई सारा जगह पर मैंने घूम लिया। बहुत सारे लोग हैं जो इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में खुश रहते हैं, बट इन द एंड ऑफ द डे लाइक देयर आर पीपल हु एक्चुअली फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। इट्स बेसिकली कि हमारा जो कर्तव्य रहता है इस दुनिया में आने के बाद वो हम भूल जाता है। द गॉड सेंड अस अगेन एंड अगेन जस्ट टू मेक रियलाइज कि आप खुद को समझो। You just try to realize the God realizations. That is the ultimate independence from this materialistic world. आपको जब तक ये समझ नहीं आएगा, जब तक आपको ये realizations नहीं आएगा, तब तक आपको इसी दुनिया में वापस आना ही पड़ेगा. You will keep coming into this world, into this materialistic worlds, and you will have to face the consequences. That is the reality. हमारा जो body है, this is the flesh. इसके साथ हमारा जो सोल है इसका कुछ लेना देना नहीं है। वंस यू गॉट इन्फेक्टेड विथ क्रिटिकल डिजीज, ये सोल इसको छोड़ के जाने वाला है। यू विल गेट बैक टू इट प्लेस एंड यू विल बी वेटिंग फॉर इट्स नेक्स्ट राउंड ऑफ रिबार्थ। सो बेसिकली ये जो सोल है ये जर्नी वहाँ से ही शुरू करता है। एंड दिस बुक हैज़ एग्जैक्टली पोर्ट्रेट दैट कॉन्सेप्ट कि हमारा जो कर्म है वो वहाँ से ही शुरू होता है जो पिछले जन्म ने हमने जहाँ ख़त्म किया है। सो द सोल कंटिन्यू इट्स जर्नी फ्रॉम दिस फेस ऑफ लाइफ टू अनदर लाइफ। अकॉर्डिंग टू ऋषि अरविंद, देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड कर्मा, गुड कर्मा। इट इज़ ऑल अबाउट द रिजल्ट यू गेट। व्हाट काइंड ऑफ कर्मा यू विल बी डूइंग, यू विल बी रिवार्डेड एट दैट पर्सपेक्टिव। लाइक से आपने बहुत अच्छा किया, you will be paid well. आपने बुरा किया, you will be paid badly. So that is what this book tried to make us understand. So मैंने एक्चुअली इस वीडियो में ये टॉपिक को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की। द रीज़न पहले हमें बेसिक समझ में आए, एटलीस्ट लोग इस पे थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें। Then maybe in some other videos I can go a little deeper into this topic. ये वीडियो अच्छा लगा, so definitely you can share it with your friends and family members, and definitely you can share your feedback as well. तो आप आपका जर्नी स्टार्ट करिए, बेसिक से स्टार्ट करिए, then definitely you will get into more deeper. आपको then समझ में आ ही जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। So तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।